नाम को भूल जाना न संतों के पैगाम को, भूल जाना न संतों के पैगाम को। ये जीवन तो है अनमोल, ये जीवन तो है अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, वही तो जीवन तो है अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा बोली वंकी बिहारी लाल की। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बोली व्यास महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम बाबा भूतनाथाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य
संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भिद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नेक मेरी और निहार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित जगत के आधार जगन नियंता श्री बांके बिहारी लाल एवं रासेश्वरी परमेश्वरी श्री राधा श्रीमद् भागवत की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं यहाँ पर विद्वान, यहाँ पर उपस्थित सभी वयोवृद्ध श्रोता समुदाय, विप्र देवता और मातृवृंद, भक्तिमयी देवी स्वरूपा, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज की कथा के यजमान श्री परीक्षित स्वरूप में विराजमान श्री हीरालाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावना देवी जी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जो ज्ञान यज्ञ हम कर रहे हैं, इसमें अभी हम बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसका मौका ही कब मिलता है? कब मिलता है? जब भाग्योदय होता है। और भाग्य कब उदय होगा? जब पुण्यों का उदय होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जय श्री राधे। आज हम भागवत में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ी देर के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए संकीर्तन करेंगे। तो आप सब उसमें संकीर्तन में भाग लेंगे।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, राधा गोपाल नंद लाल। कृष्ण श्री गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल
देखो, कल परसों मैं भागवत का अध्ययन कर रहा था, तो मैं भागवतों की मूल भागवत से कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ संस्कृत है। मेरे को एक श्लोक का अर्थ चाहिए था, तो मैंने घर में फोन किया, मैं को हिंदी टीका कहाँ है? अब घर में है या तो यहाँ है। अब जो पंडित जी पढ़ रहे हैं टीका, उसमें थोड़ा संस्कृत और हिंदी है। जय श्री राम। तो ऐसे वो जो टीका है वो मैंने ऊपर मंगवाई, उसमें मैंने एक श्लोक देखना था। अब एक श्लोक तो देखा, अब वो गोपाल जी उसमें जो बैठे थे, अब मैं अपने जो भागवत है इसमें इत्र की थोड़ा मालिश करता हूँ, जैसे तुलसी का इत्र रखा है, तो वैसे ही लड़के गोपाल जी यहाँ है, उनको मैंने मालिश, फिर ऐसा लगा जैसे वो बोले ये अब मुझे ऊपर ही रख, कुछ क्षण मेरे पास ही ठहर, और मैंने उनको वही रखा अपने कक्ष में। सुबह पंडित जी आए, वो लेके गए। तो ऐसे ही एक राधा रमन जी इधर भी हैं, तो मैंने ऊपर से इत्र लेके आया, तो मैं का थोड़ा सा जय जय श्री राधे। बहुत ही अच्छी सुगंधी है, अब तो वृंदावन हो गया, तुलसी का वन। तो एक बार सबको बोलना पड़ेगा, राधे राधे, थोड़े और जोर से राधे राधे। कल आपको अच्छा लगा, आनंद आया? मेरे को कल बोल रहे थे कि बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे जो मजा आता है वो तो भौतिक वस्तुओं में आता है। प्रथम श्लोक में आपने श्रवण किया था, तो ये आनंद है भगवान से आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। भगवान का रूप है आनंद। तो वो भगवान की कथाओं से, उनके चिंतन से, गुणगान वादन से, इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा? आनंद। तो कथा में आनंद आया, ना कि मजा। तो ऐसे ही एकादशयां निराहारः समाभ्यर्चय जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याः द्वादश्यां जलमाविश। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो अब हम आगे कथा में प्रवेश करते हैं। एकादशियां, तो एक बार नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत किया। क्या किया? एकादशी का व्रत, और वो थी देवोत्थान एकादशी। क्या थी? देवोत्थान की एकादशी। अब उसमें लिखा है निराहार, उसमें खाली पेट थे, कुछ भी नहीं खाया, न फलाहार किया, न कुछ अन्य चीज वस्तु खाई। तो जब ऐसा हुआ, तो आज गोपाल जी के जो पिताश्री हैं नंद बाबा, वो सुबह ही उठ गए। अब सुबह तो उठना होता है, परंतु वो क्या हुआ, रात के 12 बजे उठ गए। उनको ऐसा लगा कि 12 बजे सुबह संध्या का समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, और जब उन्हें जैसे ही ऐसा मालूम हुआ तो उठे और चल पड़े। कहाँ? कालिंद्या नदी में, यमुना किनारे, और वहां पे वो स्नान करने लगे। अब जैसे ही नहाने लगे, तो वो 12 बजे कोई नहाने का समय है पंडित जी? नहीं है ना? तो नहीं, पंडित जी भी मना कर रहे हैं। तो 12 बजे किसी नदी के किनारे नहीं स्नान करना चाहिए। तो ऐसे ही वो मध्य रात्रि में 12 बजे उठ के चले गए और स्नान करने लगे। अब वहां पे वरुण देवता कहाँ होते हैं? जल। तो वहां पे वो बैठे थे। अब वरुण देवता जी ने क्या किया, वहां पे कुछ अपने द्वारपाल लगाए हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड, अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो उन्हें बंदी बना लेना।
तो ऐसे ही वहां पे अब नंद बाबा लगे नहाने। जैसे ही नहाने लगे, उस द्वारपाल ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के जबरदस्ती वो नीचे कहाँ ले गए? नदी में, अंदर वरुण लोक में। और जैसे ही वरुण लोक में गए तो वहां पे फिर क्या हुआ? अब उनको बांध दिया, कैद में रख दिया, जेल में बंद कर दिया। अब सब लगे उधर ढूंढने वृंदावन में कि वो कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है। फिर बाद में कान्हा को पता लगा कि कपड़े तो बाबा जी के यहाँ है, परंतु वो अब गायब है। तब कन्हैया ने उस नदी में छलांग लगाई और वरुण लोक में गए। और वहां पे जब जैसे ही गए तो उनका खूब अतिथि सत्कार हुआ, खूब ढोल नगाड़े बजे। जब इतना अच्छा हुआ, बाबा जी देखते हैं कि मैं वो जंजीर से देख रहे हैं, अरे मेरे पुत्र का इतना स्वागत और मैं इधर ऐसे मेरे को जेल में बंद कर रखा है। तो आज कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे ये सब तो हो गया वरुण देवता, परंतु अब क्या है? जो मेरे पिताजी तुमने बांध रखे हैं उनको तो खोलो, उनको तो लाओ। तब वरुण देवता ने माफी मांगी कि मुझे क्षमा करना कि मुझसे अपराध हो गया, घोर अपराध। कई बार ऐसा होता है, कहीं का भी जैसे इंचार्ज हो, ऑफिस हो, उसे भी नहीं पता होता, परंतु जो उसके जो साथ में परिकर होता है, जैसे जो सामान को आसपास करता है, उन्हें क्या कहते हैं? पीएन। जो वो काम करते हैं, आंटीज वगैरह, सेवक, मुनीम सेवक। तो वो ऐसे ऐसे हेरा फेरी करते हैं, परंतु जो मुखिया होता है उसे पता नहीं लगता। तो ऐसे ही वरुण देवता ने कहा कि मुझे पता नहीं लगा कब किसने क्या किया। तो जब ऐसा हुआ तब उन्हें आजाद कराया और सब ऊपर फिर नंद बाबा वापस आए। तो इसके पश्चात सब कहने लगे कि अरे कान्हा तो देख भगवान है, परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय, ये तो साक्षात भगवान जी हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इसके पश्चात सब सभी कहने लगे कि जो साक्षात क्या है? परमात्मा है। अब भगवान का है, अगर ये मुझे अभी से ही भगवान मान लेंगे तो मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ। वो कहे नहीं तुम तो भगवान हो। उनके सखा भी कहने लगे तुम भगवान हो। वो कह रहे नहीं मैं नहीं हूँ। पर वो कह रहे तुम तो हो। अब ये सब के बाद वहां पे उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं हूं तो उससे तुमको क्या लेना देना? उससे तुम क्या करोगे अगर मैं गोपाल हूं? तब वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर आप भगवान हो तो हमें चाहिए कि हम वैकुंठ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? तो ऐसे उन्होंने कहा बस वैकुंठ ही देखना है, आपको भी देखना है वैकुंठ? तो देखेंगे थोड़ी देर बाद, ले चलेंगे आपको वैकुंठ। तो वैसे ही वहां पे एक सरोवर था। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, यहाँ पे छलांग लगा दो। उन्होंने कहा इसमें छलांग लगाने से वैकुंठ में जाएंगे, क्या कनेक्शन है? तब बोले अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास है या नहीं? अरे कान्हा तू बोलेगा तो खाई में छलांग लगा देंगे, ये तो पानी का सरोवर है। कुछ ऐसा स्थान था। अब भगवान ने कहा तुम चलो चलो ज्यादा बातें मत करो, सीधे इसमें छलांग लगा दो। अब सब छलांग लगाया और जैसे उन्होंने उसमें छलांग लगाई तो वे कहां पहुंच गए? वैकुंठ में। वैकुंठ अधिपति भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान की जय। अब जैसे ही वहां गए तो भगवान तो वहां से गायब हो गए। अब वैकुंठ में अब देखो भगवान बड़े पक्के हैं। अब पृथ्वी में जो उनका कर क्रिया है वो तो वो करेंगे, परंतु वैकुंठ में जिस प्रकार से वो रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे अब वो वहां पे गायब हो गए। अब उनको ढूंढ रहे, अरे कन्हैया कहाँ गया? अरे वो कन्हैया कहाँ है? उसको ढूंढ रहे, वो वहां पे देख रहे हैं।
कि वैकुंठ में इतना सब बदला बदला सा, उन्हें सब जगह उनके पार्षद दिखे। अब वैकुंठ में कैसे लोग होंगे? जैसे वैकुंठाधिपति है, जिनको मुक्ति मिली होती है, एकत्व मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये सब। तो वो सब वहां पे ऐसे थे, चार चार हाथ वाले, ऐसे भगवान की तरह। अब जब देखते देखते उन्होंने देखा कि आगे जाके भगवान जी विराजमान हैं और ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं, और हम भी थोड़ा सा स्तुति करें भगवान की। करना चाहते हैं? यजमान जी करेंगे, आप भी करेंगे, तो चलो। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, लड्डू में तेरा नाम, मैं आँखों याद, लड्डू में तेरा नाम, मैं आँखों याद, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। कभी दोनों हाथ उठा के जोरदार करताल ध्वनि करेंगे। पीछे वाले भी करिए, चलो। करुणानिधान मोपे कृपा करिए, करुणानिधान मोपे व्रत में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मुझे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भरो मन, राम तेरा भजन, राम तेरा भजन, लड्डू में तेरा नाम, मैं आँखों याद, जगों में तेरा नाम, मैं आठों याद, मुझको राधा रमन जीवो कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा
मुझको राधा रमन करे तो ऐसा मन, मुझको राधा रमन करे तो ऐसा मन। देखो मैं तेरो नाम मेरा खोया, ओ देखो मैं तेरा मैं आठोया, मुझको राधा रमन करे तो ऐसा मन, 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 मुझको राधा रमन करे तो ऐसा मन। जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसे वहां वैकुंठ में बोल रहे थे कि बड़े भाव से स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान ने देखा कवाल बाल भी वहां है। अब कवाल बाल बोले अब इस वैकुंठ में तो मुझे मजा नहीं आ रहा कुछ। क्यों? जय जय श्री राधे। तो इस वैकुंठ में मुझे मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। काहे नहीं आ रहा? सब ऐसे ही दूर वहां वो वैकुंठाधीशपति बैठे हैं और ऐसे आराम से बैठे विराजमान है और सब वहां पे आसपास उनके परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वहां पे वो सुख नहीं है जो ब्रज में है, जो वृंदावन में उनको सुख मिल रहा है। किस बात का? सखा रूप। तो इस वजह से उन्होंने कहा अब तो हम अक गए, अब हम क्या करेंगे, अब नहीं जाना हमको इस वैकुंठ में, अब तो वापिस चले। तब भगवान ने भी किया इशारा, अच्छा तो चलो फिर वापिस आया। तो वापिस आया, अरे कन्हैया को सबने गले लगा, अरे कान्हा कैसा वैकुंठ भाई, हमने नहीं जाना वैकुंठ में, हम नहीं जाना चाहते। तो ऐसे वैकुंठ में जो सुख वृंदावन में है वो सुख वैकुंठ में नहीं है। भक्त हमेशा क्या चाहता है? भगवान को, केवल और केवल भगवान में आपका हूं और किसी का नहीं। किसका? भगवान का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, एक राजा था। वो इतना स्वर का प्रेमी था, इतना स्वर का प्रेमी था कि उसको स्वर ही अच्छे लगते। अब वो कहता मेरे पास जो भी आएगा, आप में से कोई भी आए तो स्वर के साथ ही बोलना। राजा जी आप कैसे हैं? अब लोग उसके पास जाने से समय पहले सा लगाते थे, एक एक डेढ़ घंटा सा। जब गला साफ हो जाए खूब उसे साफ करके तब जाते थे। अब कई का अगर स्वर उसे पसंद नहीं आता तो गर्दन कटवा देता, सूली पे चढ़ा देता, जेल में भेज देता। तो ऐसे उसने कईयों को जेल भेज दिया। इधर सब ध्यान दो, ध्यान से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो उसने क्या किया, ऐसे कईयों को जेल भेजा दिया। एक जना आया, अरे उसने उसको याद गिरा कि मुझे गाना है। उसने कहा राजा जी, अबे चुप हो जा, मुझे स्वर के साथ गा के
कुछ भी बात करो। अब प्रजा में सब डर के मारे गा गा के ही सब गाते हैं। तो एक बार की बात है, उधर महल में कुछ हो गया। क्या हुआ? कुछ हुआ, वो बाद में पता था क्या हुआ। अब जैसे ही वहां पे कुछ हुआ तो एक उनका कौन आया? द्वारपाल या कोई सैनिक आया। अब जब आया, अब तो पहले कुछ गड़बड़ी हुई महल में, और उसने क्या किया? पहले तो सा लगाया, सा सा, और ऐसे ऐसे रियाज किया 5-10 मिनट कि मेरा स्वर अच्छे लग रहे तो पता नहीं कि जेल में डाल दे, सूली पे चढ़ा देना। अब राजा जी जैसे यहाँ पे विप्र देवता बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं ध्यान में। अब ये माला जप रहे हैं और साथ साथ में गा भी रहे हैं बहुत अच्छे। तो ऐसे ही वो जो सैनिक था वो आया और बोलता, राजा जी मेरी अर्ज तो सुनिए, ओ राजा जी मेरी अर्ज सुनिए। अब राजा ने कहा, अरे उसका नाम था, क्या रखे उसका नाम बताओ? उसका नाम है अनुज। अरे अनुज, तुमने क्या स्वर लगाया है? वाह क्या स्वर है, एक बार जरा पुनः बोलो। ओ राजा जी मेरी अर्ज तो सुनिए। अब ऐसे माइक को भी लग रहा है ज्यादा अच्छे स्वर लग रहे हैं, ये भी तारीफ में की कर रहा है अपनी भाषा में। तो ऐसे ही वो राजा भी बोले कि बड़े अच्छे स्वर लग रहे हैं। तो ऐसे वहां पे क्या हुआ? राजा ने कहा एक और बात। अब अनुज ने कहा, अगर ऐसे ही बोलता रहा मैं, राजा जी एक अर्ज सुनिए, राजा जी एक अर्ज सुनिए, तो क्या होगा? जो होना है वो तो हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? ओ राजा जी एक अर्ज सुनिए, आपके महल में आग लग गई है। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मर जा तू पानी में डूब के। तब से क्या है? अर्ज सुनिए, अर्ज सुनिए, आग लग गई है, आधा मेरा महल तो ऐसे ही जला दिया, जल्दी जल्दी से फिर कुछ किया। तो ऐसे ऐसे। तो चलिए अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अब गोपियां क्या करती हैं? भगवान को पाने के लिए व्रत रखती हैं। किसका? भगवान के लिए। तो वहां पे वो मंत्र जाप करती हैं। वो है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं। तो अगर कोई विधवा स्त्री इसका जाप करे तो मुक्ति पा लेती है, और कुंवारी कन्या इसका जाप करे तो कहते हैं सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और सुहागिनी जो बहू होती है, अगर वो इसका जाप करे तो भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। जय जय श्री राधे। तो भगवान ने उन्हें वचन दिया था क्या? कि मैं पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। तो ऐसे आज क्या है? शरद पूर्णिमा का दिन है। उधर उस समय कथा में तो वहां पे भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। इस श्लोक में पहले ही बता दिया है, जो रास महारास कर रहे हैं वो कोई हमारी और आपकी तरह
साधारण जीव नहीं है जो भटकते भटकते प्रारब्धवश यहाँ से वहां डोल रहा है आगे पीछे। वो कौन है? परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नारायण भगवान न पितारात्रि, भगवान की रात्रि। कौन सी? शरदोत्तफुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का रास है। तो जब ऐसे हुआ तो बड़ा ही सुंदर व्याख्यान आया है भागवत में। आज तो देखो, आज हमारे राधा रमन जी विराजमान है ऊपर। मुझको राधा रमन कर दो, मुझको राधा रमन रटू मैं तेरो नाम, मैं आठो रटू मैं तेरो नाम, मैं आठो मुझको राधा कर दो ऐसा मगन। राधा रमन जी आज तो ऊपर ही बैठ गए हैं, इत्र भी लगा दिया तुलसी का, बड़े खुशबूदार स्माइल कर रहे हैं। देखो देखो पत्ती सी निकाली है, आपको नहीं दिखे कि मुख मेरी तरफ किया हुआ है। तो ऐसे वहां पे हुआ। तो भगवान ने क्या किया? आज भगवान वहां क्या करते हैं? अधरा अधर के तकिया सरसाई, कलकंज की सेज पे सैन दई, अलकावली झूला मुकुंद झुलाई, लोचन के पट पंखा किए, अंगूरी पग चापत लाड लड़ाई, श्वासन में मनोहार करी, अब लो तो कछु या काम न आई, स्वामी में बड़ी सेवा लाई। आज भगवान ने बांसुरी बजाई अपनी होठों से, और ये बांसुरी कोई आम बांसुरी नहीं है, ये बांके बिहारी उधर वृंदावन से आई है, तभी यहाँ पे विराजमान है, ऐसे नहीं है। तो ऐसी बांसुरी बजाई और कहते हैं कलकंज की सेज पे सैन दई। ऐसे पकड़ के उन्हें बताता हूँ आपको, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आंखें जब झपकती हैं तो उनसे उनको पंखा लग रहा है, बांसुरी की सुती है, उसमें उनको हवा से पंखा झूल रहा है। तो ऐसा कहा अलकावली झूला झुलाई। और भगवान के जो घुंघराले बाल है ना, थोड़े थोड़े मेरे जो है वैसे है, कुछ समझ लो, तो वैसे उनसे झूला झूल रही है। तो ऐसा स्वामी ने बड़ी सेवा लाई। भगवान कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं, पर अब तुम बड़ी सेवा करोगे। तो भगवान आज क्लीम शब्द का नाद करते हुए वेणु बजाते हैं, और जब वेणु बजाई और वो वेणु कैसी, सिर्फ उन गोपियों के पास गई जिनका रास में प्रवेश था। और गोपी कोई साधारण गोपी नहीं, वो साक्षात बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि जन, देवी देवता तप करने के पश्चात हमने चौथे दिन श्रवण किया था ब्रह्मा जी के, जब उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो देवता वृंदावन में आए। तो ऐसे अब भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियों ने सुनी, और बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। राधा रानी को भी वो वेणुनाद सुनाई दिया, परंतु वो पहली बार नहीं आए। उन्होंने सोचा अगर मैं पहली बार वेणुनाद में चली गई तो इतना मान नहीं मिलेगा, तो जब दूसरी बार बजाए तब गए राधा रानी। वैसे तो भागवत में राधा नाम का कोई जिक्र नहीं है, परंतु कुछ विशेष, जैसे किसी गोपी को जब हाईलाइट करते हैं ना, तो तब उसमें वो राधा जी को संबोधन हम मानते हैं।
तो ऐसे, और भागवत में केवल 2 जगह ही श्री लगा है। एक लगा है श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, और श्री भगवान उवाच, जो भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे सबके लिए श्री नहीं लगा, बाकी के लिए सिर्फ नाम दिया है। गोप्य जो राजो उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री सुखदेव उवाच, भागवत में लिखा है। तो ऐसे, तो अब वहां गोपियां जब पहुंची तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है। साग बधारते गोबर डारो, दार में दूध अंगार में चावल, और पानी मांगते पात्र दे मारो, खीर में नून मिलाए गए। रुकवे की सुनी जैसे खाई गो कारो, हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, प्रभु आइले की मोह संभारी, ऐसे नारी से मांगना। तो कहते हैं दार में दूध अंगार में चावल। जल्दी जल्दी में जैसे उनको वेणु ना सुनाई दिया, दाल में दूध डाल दिया, हाथ धोने को बोला तो मटका फोड़ डाला। कुछ गोपियां हार श्रृंगार कर रही थी तो वो आधा अधूरा छोड़ के ही चले गए। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने ऐसे हरकतें की। किसी ने पानी मांगा तो पात्र दे मारो, फेंक दिया उसके सिर के ऊपर कि अब मैं चली, मैं तो लेट हो गई अपने परमेश्वर से मिलने के लिए। तो ऐसे साग बधारते गोबर डारो, साग बनाते बनाते गोबर ही दे दिया कि जल्दी के चक्कर में गोबर ही कालो। ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन किया है। किसने? रसखान ने, इससे भैया है। तो इस प्रकार फिर आगे जब वो गोपियां पहुंची, असल बात पता क्या है, गोपियां कभी गई नहीं। गोपियों को एक चिन्मय देह से भी ऊपर देह, एक भगवान का देह होता है, वो मिला। अब जब वो प्राप्त हुआ, सब जो घर में है, उनके पति परमेश्वर, बच्चे, उनको लग रहा है कि वो रात को उधर ही बैठे हैं, उधर ही लेटे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि गोपियां तो यहाँ है, परंतु गोपियां चले गई रास करने। अब वहां पे जब पहुंची तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः भजस्यानामयं गच्छे भूतागमन कारणम। भूतागमन कारणम, यहाँ आने का कारण बताओ क्या है? क्या है यहाँ पे आने का कारण? ये चांदनी रात है, उसको तुमने देख लिया, अब तुम घर जाओ। तुमने यहाँ का सौंदर्य देख लिया, यहाँ का फूल बगीचा देख लिया, अब तुम वापस जाओ। चांदनी रात देख ली, तुम जाओ। अब यहाँ करने का, रुकने का क्या औचित्य है? ऐसा कहा। तो जब ऐसा कहा, अब गोपियां, अब देखो गोपियां कैसी हैं। गोपियां बोली, एक तो प्राणनाथ, हम तुम्हारे लिए इतने दूर से अकेले आए और अब तुम ऐसा करोगी, तो हमने सोचा नहीं था। तो हम भी गोपियों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब करेंगे। तो हम गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण का नाम लेंगे। उससे क्या होगा? कृष्ण भगवान को वो प्रसन्न होंगे जल्दी, और गोपियों को जल्दी से रास के लिए प्रवेश करेंगे। तो उधर प्रार्थना करने लगे। कुछ गोपियां कह रही हैं गोपाल गोपाल गोपाल, और कुछ गोपियां अब उनकी कहने लगी कैसे बोल रहे हैं क्या। कुछ उनसे बात करने लगी कृष्ण भगवान से, और कुछ पीछे जपने लगी गोपाल 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 गोपी हो, आप यहाँ पर कोई आम व्यक्ति नहीं हो।
अभिमान नहीं है, यहाँ पे कोई श्रोतागण नहीं है। अब आप सब गोपी हो, ये पंडित गोपी, ये गोपी, सब गोपी, सब के सब गोपी हैं। अब गोपी जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो एक अकेला ही करेगा, कोई आप सब करेंगे। गोपाल 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 पीछे वो नाम जप कर रही हैं। अब भगवान कहते हैं, अरे अब गोपियां कहती हैं, मोर पंचभूषण कियो गूंजा मान अपार, अति विचित्र बाल पे वो मन वो बलिहार। कि आपके जो घुंघराले बाल हैं उनका हमारा मन आ गया, इतने अच्छे अच्छे जो आपके बाल हैं वो गूंजा मान अपार, और आपकी आवाज जो वेणु की आवाज है, वाह क्या वेणु है। आपको वेणु की आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? सिर्फ इन्हीं को सुनाई दे रही है, बाकी को सुनाई नहीं दे रही? तो ऐसे उन्हें मीठी मीठी सुनाई दे रही है। तो वल्लभाचार्य जी सुबोधनी टीका में कहते हैं, धन्या गोकुला कन्या वायमी मन्यामहे जगति, यासा नयन सरोजंजन भूतो निरंजनो। तारीफ कर रहे हैं, धन्या गोकुले कन्या, धन्य है, उन्हें रास में जाने का मौका मिल रहा है। तो जब अब वे कहने लगी तो भगवान क्या कहते हैं, उन्हें दृष्टांत से समझाते हैं। पतितं रोग्यां दुष्टं निर्धनं गुणहीनम्, युवान चैव विद्येवा भजन्ते न त्यजेत् सती। भगवान एक सतीत्व का परिचय दे रहे हैं कि जो पतिव्रता नारी होती है उसका प्रताप कैसा होता है। ऐसा कह रहे हैं कि जिन लोगों को जो स्त्रियां हैं परम गति प्राप्त करने की इच्छा है, अभिलाषा है, तो उसके लिए उन्हें अपने पति को ही सब कुछ मानना चाहिए। पतितं रोग्यां दुष्टं निर्धनं गुणहीनं, चाहे आपका पति कैसा भी हो, गुणहीन हो, दुष्ट हो, निर्धन हो, युवान चैव वृद्धेवा भजन्ते न त्यजेत् सती, उसको मत त्यागो, चाहे वो बूढ़ा है उसका भजन करो, उसको कभी मत छोड़ो। और तुम वहां से यहां आ गए हो, ऐसा ऐसा तो भगवान एक दृष्टांत से समझाते हैं। आप सुनना चाहेंगे भगवान ने क्या समझाया? सिर्फ आपको ही सुनना है, औरों को नहीं सुनना। सुनना चाहोगे पीछे वालों? सुनाओ। तो भगवान कहते हैं, इतना सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। वे कहते हैं, एक पति पत्नी पुराने समय में अनुष्ठान कर रहे थे गुरु मंत्र का। तो उसमें क्या हुआ, वे जब माला जप रहे थे, माला जप के बाद यज्ञ करने की बारी आती है अनुष्ठान में। जितना जप, जैसे यहाँ पंडित जी कर रहे हैं, देखो माला पकड़ी है हाथ में, उधर भी पंडित जी ने माला पकड़ी है, ये मूल पाठ कर रहे हैं। तो जितना जो कुछ भी आप जप करते हो तो उसका दशांश क्या करना पड़ता है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हवन करना पड़ता है। आपको पता नहीं है क्या? तो बोलो, क्या करना होता है? हवन करना होता है। स्वाहा तो हवन, तो ऐसे हवन करना पड़ता है। तो वो हवन कर रहे थे। अब हवन करते करते अब सुबह का समय है, प्रभात वेला। अब उनके जो वो स्त्री है, उसका जो पति, उसे नींद आने लगी। मतलब थोड़ा हो जाता है, इतना 11-12 दिन का अनुष्ठान था पूरा, उसको थक गया। वो क्या करता है, अपनी पत्नी के सर गोदी पे सर रख के थोड़ा रो जाता है, सो जाता है। अब 1-1.25 लाख का
अनुष्ठान करोगे, जब करोगे तो 10,500 आहुति देनी पड़ेगी। कितना देना? 10,500, 10.5 ऐसे। तो ठीक है, तो 10, 10.5 ऐसे उनको आहुति देना, दशांश। तो उसके पश्चात दशांश का तर्पण और उस दशांश का मार्जन, ऐसा होता है। तो अब हवन करते करते सोचो कितने बार करे बेचारा, मंत्र छोटा बड़ा पता नहीं कैसा, वो थक गया। अब जब वो थक गया तो ऐसे थोड़ा सा अपने उस पत्नी पे गोद मेरा थोड़ा सो जाता हूँ। अब जब अनुष्ठान करते हैं, जब मैं बैठते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं एक बार उठा क्या, जब तक भागवत में आज का जितना उसको नहीं कर देता पाठ, जितना मेरे को करना है, जितना समय, उससे पहले मैं नहीं उठ सकता। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए बाहर, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, तो अब पता नहीं कुछ भगवान कहीं परीक्षा मेरे लिए कुछ कर दे, तो तब भी मैं नहीं उठूंगा कि जब तक पूरा नहीं हो जाता। तो वैसे ही वे अब उस आसन से उठ नहीं सकते। अब वो उसने सर रख के वहां पे सोने लगा, वो थोड़ा आराम करने लगा कि अब तुम आहुति दो और मैं क्या करती हूँ, शयन करती हूँ। तो गोपाल जी कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो जब वे कहने लगे, अब वो पत्नी अब आहुति डाल रही है। अब आहुति डालते डालते वहां पे 15 महीने का उनका बच्चा था, वो आया। अब जैसे वह आया, अब वो तो छोटा था, उसको क्या पता क्या आया, आग क्या, बिजली क्या, पानी क्या, कुछ। वो तो आया, वो वहां कैसे कैसे, उधर हवन कुंड था अग्नि का। अब पत्नी बोली अगर मैं उठ गई तो पति भी मेरी गोदी में शयन कर रहा है, तो वो पतिव्रता धर्म अधर्म हो जाएगा। मैं अपनी पति को उठा दूं और एक तो हवन कर रहा है इस आहुति में, इसको विघ्न कर दूं अपूर्ण करके, फिर से कौन करेगा। कहते हैं अगर आपका एक अनुष्ठान असफल हो जाता है, आपने संकल्प लिया कि मैं कुछ करवाऊंगी या करवाऊंगा और आप वो नहीं करते, तो उसका डबल करना पड़ता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने मंत्र जाप का संकल्प लिया कि मैं अब अनुष्ठान करूंगा, और अगर आप करते करते कहीं बीच में ही उसको छोड़ के चले गए, कुछ नहीं कर पाए उसमें, तो आपको वो 2 या 3 बार करना पड़ेगा, उसका दोष लगता है। तो उसने बोला अब मैं उठूं कैसे, क्या करूं। तो बैठी रही। अब बोला भगवान करेंगे जो करेंगे। अब पति भी सोया, वो उतने में वो बच्चा खेलते खेलते उस अग्निकुंड में समा गया। जय जय श्री राधे। तो जैसे ही वो उस अग्निकुंड में गया, तो वहां पे जब वो हवन पूर्ण किया, तो जैसे देखा तो वो बच्चा वहां आग में खेल रहा है, और अग्निदेव प्रकट हुए कि मैं तुम्हारे सतीत्व से प्रसन्न हूं। और उन्होंने वो ये माइक कह रहे हैं कि पता नहीं क्या कह रहा है ये अपनी भाषा में, तो मैं प्रसन्न हूं और मुझे क्या करो, अब तुम अपना बच्चा लो। और उन्हें आशीर्वाद देके गया। तो भगवान कहते हैं सती के सामने तो आग भी चंदन के समान शीतल बन जाती है, ऐसा कहा। तब गोपियां कहती हैं मैवं विपुर्हति भवान् गदितुं निशंसम् संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मोक्षम्। क्या कह रहे हैं भगवान कि आप, मतलब गोपियां कह रही हैं भगवान को, गोप्य उच्च, तो वो कहती हैं कि आप घट घट व्यापी हो। सत्य कह रही है, झूठ कह रही है। भगवान सब जगह विद्यमान है कि नहीं। तो ऐसे कह रहे हैं कि आप हमारे सब कुछ जानते हो, हृदय की बात, बाहर की बात, सब कुछ जानते हो, तो फिर इतने निष्ठुरता भरे वचन क्यों कह रहे हो। और कहते हैं देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षम्, कि जिस प्रकार आप नारायण जी आप अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, आप हमें भी क्या करो, स्वीकार करो। जब उन्होंने ऐसा कहा, तब भगवान ने कहा, भगवान ने तो फिर से कहा कि देखो सती, वो
सतीत्व की ओर इशारा किया कि पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता नारी की तरफ। तो ऐसे उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हम, फिर गोपियां कहने लगी, क्या कहती हैं, एक बार एक पति नई नई शादी हुई और वो अपनी पत्नी को अब छोड़ के उसको दुबई जाना है। कहाँ जाना है? उसका कुछ इवेंट मैनेजमेंट का कार्य है और वहां पे उसके कुछ कंपनीज हैं। अब गोपियों ने जो उदाहरण दिया वही सेम है, पर मैं आज के युग के हिसाब से इसे थोड़ा सुना रहा हूं ताकि ये बच्चे भी समझ पाए। जय जय श्री राधे। तो अब वो वहां जा रहा है, तो पत्नी कहती नहीं नहीं मैं भी जाऊंगी। अब वो कहता अरे 5 लाख लगता है, वो कनाडा वाला बोलता था 5-10 लाख लगता है आने जाने का, इतना फ्लाइट महंगी है, तो ऐसे ही बहुत महंगे, मेरा तो कंपनी खर्चा दे रही है और तुम्हारा कैसे क्या होगा, तुम यहीं रहो 10-15 दिन का थोड़ा वो संभाल के मैं अपना वापस आ जाऊंगा। तो ऐसे कहती है। तो तब वो कहती नहीं नहीं मैं भी आपके जाऊंगी, अब तो मैं थोड़ा तो उसमें वो जाने को कहती है। तो उसने क्या किया, तुम क्या करो, अब एक चित्र दिया, अब चित्र दिया कि तुम इसकी पूजा करो और क्या करो, तब तक मैं आऊंगा। अब गोपियां कह रही हैं कुछ दिन बीत गए, अब वो तो उस चित्र की पूजा कर रही है पति समझकर, परंतु पति तो बाहर आ गया और वो पूजा कर रही है और वो दरवाजा खटखटा रहा है। तब गोपियां भगवान से पूछती हैं कि अब वो क्या करे, वो अब उस चित्र की पूजा करे या उधर दरवाजा खोल के उसको अटेंड करे, उसके पास जाए, दरवाजा खोले, उसकी सेवा करे। तो भगवान तो कहते हैं जो सच्चा जब पति आ गया है तो उस फोटो वाले पति का क्या जरूरत, तो तुम उधर उस पति के पास जाओ। तो तब कौन कहता है, गोपियां कहते तो हम भी तो ऐसे ही हैं, अपने कागज के जो पति हैं उसको छोड़ के तुम्हारे पास ही तो आई हैं। तुम तो क्या हो, सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर ब्रह्मांड के नायक जगन नियंता अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित्वित वनिंद्वित सब कुछ देखने वाला सब कुछ अभिज्ञा स्वराट, वो तुम ही तो हो, तो हम तुम्हारे पास आए हैं। तो ऐसा कहने लगे। अब इसके बाद जब भगवान ने स्वीकार किया तो भगवान फिर रास करते हैं। अब रास क्या है, रास एक श्री कृष्ण है और हजारों गोपियां हैं, वो रास है। तो जैसे ही रास शुरू हुआ वो नृत्य करने लगे तो उनको अभिमान आ गया। और गोपियां कहती हैं, उनको अभिमान ऐसे ऐसे आने लगा, कहते हैं ऐसे वर को क्यों वरो जो जन्मे और मर जाए, वरवरिये गोपाल जी जिस जुड़ो अमर हो जाए। तो मैं उस पति परमेश्वर के पास आई, उनको इस बात का अब अभिमान हो गया कि सिर्फ हम ही इस रास में आए हैं, बाकी गोपियां नहीं हैं। बाकी गोपियां कहाँ हैं? कुछ गोपियां तो घर पे हैं, जो रास में जिसको अनुमति है सिर्फ उन्हीं को ही वेणु नाम सुनाई दिया और वही आए हैं। जब अभिमान आया, जहाँ आता है अभिमान वहां खिसक जाते हैं राम। तो अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस प्रकार अब वे गोपाल को ढूंढने लगे, अब वो आवाजें डालने लगे, गोपाल 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 गोपाल। आप भी गाएंगे, ठीक है? हम भी बुलाएंगे गोपाल को, हम भी ढूंढेंगे गोपाल 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 गोपाल
क्या पूछ रही है वो? आप जानना चाहोगे? जोड़ा जोर से बोलो, जानना चाहोगे? तो गोपियां कहते हैं गायन्त उच्चैर मुमेव सहसा। अब जोर जोर से बोल रही हैं। क्या कहती हैं? गा के बोल रही हैं जोर जोर से। किसे? पता पूछ रही हैं। सब जगह वहां पता पूछ रही हैं। उधर झाड़ियां हैं, पौधे हैं, हृदेश संत पुरुषम वनस्पति, वनस्पतियों से पता पूछिए गोपाल का। गोपाल गोपाल राधा रानी से। तो बस राधा रानी को भी अभिमान आया कि अब उन सबको छोड़ के मेरे पास क्या है? गोपाल जी आ गए, मेरे परमेश्वर आ गए। तो कहते हैं ओ राधा तू बड़ी स्वामिनी, राधा तू बड़ी स्वामिनी, कौन तपस्या की, कौन सी तपस्या की है जो तुम्हारे पास हम सबको छोड़ के गोपाल जी आ गया? तो मैं राधा रानी जो उनकी तरह विरह में कातर हो गए, उनको आवाजें लगा रही है। सब गोपियां उन्हें आवाजें लगा रही है, बुला रही है गोपाल 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 बोलो सब आवाजें डाल रहे हैं पर भगवान नहीं आ रहे। और आप जैसे कंजूसी कर रहे हैं ना, बीच में कुछ जैसे जैसे देख रहा हूं मैं, ताली भी नहीं बजा रहे, ऐसे ऐसे कर रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया, हाथ में मेहंदी लगा के सत्संग में आए हो तो हाथ तो बजाओ ताली। जो ताली बजाता है उससे पाप निकलता है, उसका पाप निकल जाएगा। पर जो ताली नहीं बजाएगा उसके अंदर बैठ जाएगा। तो आप सबको कंजूसी नहीं करनी है। एक बार मैं कहीं गया था, जो चामुंडा माता का मंदिर है ना स्कूल बाजार के पास, वहां कुछ जागती पता नहीं क्या था, वहां पे कीर्तन हो रहा है इतना अच्छा माता का, कुछ हो रहा था, अब भजन वो मुझे याद नहीं है। तो वहां पे एक अंकल देखे मैंने, क्या ताली बजा रहे थे। उनको देख के तो मोटिवेशन मिल रहा था और कि ऐसे ताली बजाओ, ऐसे ऐसे जोर जोर से, आप सच में देखोगे तो हैरान हो जाओगे। वो अंकल क्या पता कहीं कैमरे से देख रहे हो, कहीं फोन में वही होंगे, इतने जोर जोर से ताली बजाए। और देखो ताली बजाने से आपके हाथों में जो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, कई रोग तो चले जाते हैं। तो अब जब आगे होगा तो ताली सब बजाएंगे, जोर से बजाएंगे। जय जय श्री राधे।
गोपाल नहीं मिले तो वहां बैठ गए और अब वे गोपी गीत गाने लगे। तो गोपी गीत श्रवण करेंगे, सब गाएंगे। थोड़ा ही लेंगे चाहे या पूरा गाएं, तो थोड़ा सा गा लेते हैं। पूरा चलो देखते हैं, कोई नहीं गूगल में कर देंगे। बड़े ही भाव के साथ आप भी हाथ जोड़ लेंगे, गोपी गीत गा लेंगे और सोचेंगे कि गोपियां आप भी गोपियां ही हैं। कोई आप कोई अपना अभिमान भूल जाए, मैं डॉक्टर, मैं कोई भी जो भी आपका नाम है, ऐसा ऐसा रमेश समेश जो भी है, नीना मीना डीना जो भी है, सब भूल जाओ, आप सब गोपी है। अब हाथ जोड़ के गोपी गीत का स्मरण करेंगे। जयति देदिकं जन्मनागता श्री
इन अंकल जी को तो चिमटा बजाने में आनंद आ रहा है, पर बाकी सब सोचेंगे कि समय की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में। जय जय श्री राधे श्याम। कुछों ने लोगों ने ऐसे ऐसे मुंह बनाया है अपना, ना जाने घर में जैसे जबरदस्ती भेजा है। यहाँ पे माइक भी बोले अच्छे से थोड़ा मुंह बना के करो भाई, आप जबरदस्ती आए हो तो अच्छी स्माइल रखो ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बोल रहा है मानुष तन बड़ा भावा, पर उसको थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए देखो, मैं ऐसे बैठ जाऊंगा अच्छा लगेगा तो इसीलिए थोड़ा स्माइल। तो जय जय श्री राधे श्याम। तो गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मनारज, जयति तेधिकम कि आपके जन्मनारज, आपकी जय हो, और आपकी जन्म लेने से जो ब्रज है उसकी जो महत्वता है, गुणवत्ता है, जो उसकी यश है, कीर्ति है, वो वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है। अश्रयत इंदिरा, जो लक्ष्मी माता है ना, वो वैकुंठ छोड़ के वो क्या करके हरि जी अवतार लेके नीचे आ गए, तो वो भी नीचे आ गई ब्रज में, वो भी श्वेत इंदिरा उधर सेवा करते हैं। कहाँ? ब्रज में। और यह निरंतर सेवा कर रही है। तो और जितने भी लक्ष्मी माता वैकुंठ छोड़ के आपको यहाँ आई है, फिर भी आपको नहीं पा पाए, और हम आपके चरणों में बढ़कर आपको पाना चाहती हैं, ऐसे विरह से लोग कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे गोपियां भाव रखती हैं। तो तभी जब गोपी गीत गाया तो भगवान प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो गोपियों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो वो गोपियां क्या करने लगी? कईयों ने भगवान को देखा और उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर दी, और उन्हें अपने आंखों के अंदर ही बंद कर दिया कि अब गोपाल नहीं जाएंगे, अब कहीं चले गए। कुछ तो बहुत कुछ बोलना चाहती है परंतु कुछ बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर कुछ बोल दिया कहीं फिर से ओझल हो गए, गायब हो गए तो क्या करेंगे, तो इस वजह से। तो ऐसे ऐसे फिर क्या होता है? रास। और जब वे रास करने लगे तो आप भी चलेंगे रास में? कहते हैं रास 6 महीने की रात्रि तक चला, 6 महीना अनंत समय के लिए। तो ऐसे जब रास चली तो सब, अब रास नहीं हो रहा है। गोपी गीत से पहले रास किया था, अब महारास है। और महारास में क्या होता है? जितने गोपियां हैं उतने ही श्री कृष्ण। रास में एक कृष्ण और बाकी सब गोपियां, और महारास में एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे ऐसे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। नाचे गोपी चंद, नाचे कृष्ण नाचे
का नाचे नाचे सारा गगन मन मेरो मन गयो सखी पावन रास रचोले यमुना किनारे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है में देखो वृंदावन में देखो में देखो वृंदावन में देखो मुरली वाले श्याम संग श्यामा नाचे राधा नाचो है रास रचो है रास रचो है वो यमुना किनारे कन्हा रास रचो है राधा रानी सुन के देव मुरलिया श्याम छवि से सब बलिहारी गोपी गण आए गैया श्याम तेरे बलिहंसारी गोपिया गैया सर सर बोले पुर भैया रे मेघा साजे श्याम संग राधा नाचे श्याम राधा नाचे ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए हो हंसी तट में यमुना तट पे कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बनिकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए कान्हा की मुरली शरण सारा रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है किनारे कन्हा रास रचो है में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे वो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है वो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है वो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है वो रास रचो है रास रचो है
जमुना किनारे रास रचो है, जमुना किनारे रास रचो है। तो रास तो अच्छे से हो गया, और भजन में जैसे आपने श्रवण किया कि वहां कौन आए थे, भगवान शंकर, वो भी अपने गोपी बन आए थे और गोपेश्वर कहलाए। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर महाराज। तो गोपेश्वर नाथ भगवान की, और जोर से बोलोगे, गोपेश्वर नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। तो ऐसे महाराज गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण, क्या कहती हैं? कृष्ण कि क्या करो, तुम ये बंसी थोड़ी कम बजाया करो, खासकर जब हम घर में खाना बनाए ना, तो उस समय तो थोड़ा अपनी बंसरी को कम रखा करो। तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा क्यों ऐसे, क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो आप? तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि जब आप बांसुरी बजाते हो, वैसे तो भगवान कहते हैं ऐसे कैसे, कि जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो खट्टो भी मीठो हो जाएगा। ऐसे कहते हैं, क्या हो जाए? खट्टो भी मीठो हो जाएगा। परंतु गोपी कहते हैं खट्टो तो मीठो तब हो जाएगा ना जब वो खाना बनेगा। अब वो लकड़ियां जड़ से चेतन हो जाती है भगवान की बांसुरी मेरी नाद को सुनकर। कैसे? उन्हें लकड़ियों से पानी अश्रु धारा निकलने लगता है। ऐसे ऐसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदन। ऐसे ऐसे कहते हैं। तो ये भागवत का ध्यान है। तो इस प्रकार कहते हैं कि सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे भगवान कह रहे हैं। अब देखो बहुत सारे श्लोक हैं दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं मेरे, पूछो मत कैसे। पूछोगे तब तो बताओ, पर आप पूछ नहीं लेते तो मैं नहीं बताऊंगा। बहुत व्यस्त होता हूं मैं। भागवत करो, ये मूल भागवत है, अगर हिंदी नहीं है सिर्फ संस्कृत है, तो सब कुछ रटना वटना ये सब बहुत थोड़ा कई बार बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान का जो इसमें रूप आया है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, वेणुनाद, और जो गोविंद चरने बैठे हैं ना, तो वो सब
क्या है वहां पे? वो गाय जुगाली करते करते रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। तो गौवे जो बच्चियां इत्यादि वो सब है, वो क्या है? रुक जाती है। वो भगवान के उस बंसुरी नाद को सुनते ही एकदम स्टैचू, ऐसे जैसे खेलते हैं ना वो, ऐसे हो जाते हैं। वो बच्चा तो अभी से स्टैचू हो गया, ओवर। तो ऐसे ऐसे वो जड़ चेतन हो जाते हैं और चेतन जड़ हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। फिर आगे अब कंस सोच रहा है, क्या सोच रहा है? अरे इतने सारे असुर हम भेजते हैं, परंतु क्या होता है? असुर तो भेजे बहुत सारे, परंतु कोई आया ही नहीं लेके कृष्ण भगवान को, मेरे कार्य का। तभी वहां नारायण जी प्रकट हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आप भी गाएंगे? बहुत अच्छा गाते हो भैया। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान का नाम सुनने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मन से कहो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण 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 हरि हरि। नारायण नारायण श्रीमन नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। हाथ उठाते हुए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सीता नारायण लक्ष्मण लक्ष्मी, सीता लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण लक्ष्मी राधा सीता भोले बाबा कथा पंडाल सभी नारायण। तो ऐसे जब नारायण
नारद जी आते हैं, उनके पास जो वीणा मैंने बताया था ना, देवदत्त वीणा, उनके पास भगवान विष्णु की, तो लक्ष्मी के पास जो वीणा है वो ऐसी दिव्य वीणा है, अगर यहाँ से वो आएंगे तो आप सभी अपने आप झूम जाएंगे मस्ती में संकीर्तन किए। और देखो सत्संग में आने का जो मुख्य जो कारण क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन जब वो आपके अंदर से निकलेगा तभी तो आपके अंदर से मन के जो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ये राग जो अहमता ममता के हैं ना, इसकी अच्छे से धुनाई होगी। तो इसलिए जब भी गाएगा तो बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे ना। अब आगे गाना, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार मैं उड़ीसा गया था, एक ही बार गया, उसके बाद गया ही नहीं। उसी समय मैंने जगन्नाथपुरी में गया, इतना सुंदर आनंद था वहां पे। तो साक्षात लक्ष्मी जी हमारे को सच में दर्शन देने आई। सच बता रहा हूँ, उसका नाम था लक्ष्मी। 2-3 वो आंटियां थी, वो आई और मेरा एक फ्रेंड दोस्त भी था, उसने भी धोती पहनी, मैंने भी धोती पहनी, तिलक भी लगे, सब अच्छे लगे। अब वहां प्रसाद लेने गए तो उसने देखा, अरे ये तो विप्र देवता है, उसका सच में नाम लक्ष्मी है। तो उसने कहा कि आप कहाँ से? बोला हम तो वृंदावन से हैं। ऐसे ऐसे अभी थोड़ा कथा के सिलसिले से भी यहाँ आए, तो भी सोचा कि दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पुनः प्रस्थान करेंगे। उनका कुछ एकादशी का व्रत था, नहीं कुछ नवदुर्गा का व्रत चल रहा था, नवदुर्गा। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। तब उन्होंने फिर हमने उनको प्रसाद की महिमा से, महाप्रसाद, इसे खाने के लिए देवता तरसते हैं, लक्ष्मी तक तरसती है। कहते हैं कि लक्ष्मी आके खुद बनाती है। तो ऐसे फिर उसने पाया, और जब उसने महिमा ज्ञात हुई और उसने क्या किया, वहां पे प्रसाद लेते हैं ना, तो उसने कहा आप प्रसाद ले लो। और उसने इतना अच्छे से गाइड किया। ऐसे हमारे अगर एक थाली में अलग अलग खाते सब कुछ, तो पता नहीं 700-800 रुपए ऐसे चले जाते। एक दाल का कटोरा, एक उसका, एक अलग इसका, सब्जी, मीठा भात, ये सब। उसने कहा एक खरीदो। उसने पर हमसे उसने पैसे भी नहीं लिए, उसने हमारे पैसे उल्टा फेंक लिए। तब मैं कह रहा हूँ उसका नाम भी लक्ष्मी था। 2-3 सखियां थी, अब पता नहीं लक्ष्मी माता थी, अब क्या था भगवान जाने। तो ऐसे जय जय श्री राधे श्याम। तो नारद जी जब आए तो वहां पे आए तो क्या कहते हैं, अरे कंस तुम क्यों इतने विचलित से दिखाई दे रहे हो, क्यों? तो कंस कहता है मैंने इतना सारा अपने दैत्य गवा दिए भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, परंतु कुछ ना हो पाया। तो अब क्या करें अब? तो नारद जी कहते हैं अरे मूर्ख, मन में सोच रहे हैं अरे मूर्ख, तुझे इतनी अक्ल नहीं है? कुत्ता अपनी गली में क्या होता है, शेर। तो तू उसको यहाँ बुला, यहाँ पे मेले का आयोजन रख, और फिर जब यहाँ मेले का आयोजन रखोगे तो वो आएगा और तुम्हारे यहाँ पे क्या है, गैंग है, तो सब उसको इकट्ठे मार देना। अब नारद जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये कंस का नाश हो जाए। तो इस प्रकार जब नारद जी ने उन्हें विचार दिया, तब उसने कहा हाँ, मूर्ख और शंख हमेशा किसके फूकने से बचते हैं? दूसरों के कहने से। मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से बचते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि अब अक्रूर जी भी सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे बुला लिया इसने, इतना दुष्ट पापी। फिर अब बुलाया तो वहां गए और तो उसको वो बहुत हाथ मिलाने लगा। अरे कल तक तो मुझे नजरें नहीं मिलाता था, आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं
तुलसी ताहा न जाए कंचन वर्षिणी। मेरे से आंखें नहीं मिलाता था, आदर नहीं देता था, और वहां अब ये मुझसे हाथ मिला रहा है। देखो एक बात याद रखना, जब किसी का व्यवहार एकदम से चेंज हो जाए, सोचना दाल में कुछ कितना काला है, दाल ही पूरी काली हो जाती है सर कई बार। तो ऐसे आप ध्यान रखना। तो जब कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगे ना, तो सोच लेना कुछ ना कुछ। अब पापा से जब पिताजी से मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसकी खूब उनके पाँव दबाऊंगा, कुछ बोलूंगा, हाँ पापा बोलेंगे हाँ क्या है बता, बोल क्या चाहिए, बोलेंगे चाहिए है ऐसे। तो हम सभी ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार अक्रूर ने देखा एकदम से इसके स्वभाव में बदलाव आया, तो इस वजह से अब क्या करें। तो वो कहते हैं, तो फिर कहा कि अक्रूर जी आपको मथुरा में उन्हें बुलाना है और मेले का आयोजन रख रहे हैं। तो जब उन्होंने यह सुना, नंद गाओ तुम जाओ सब सिद्ध हो ममता, रथ चढ़ा ले आओ तुम राम श्याम रउआ। जय जय श्री राधे। देखो नाम लेते रहो। सत्संग का मुख्य कारण क्या है? आपका नाम हरि स्मरण। क्योंकि एक यहाँ घर पे लिया गया नाम और यहाँ पे लिया गया नाम का रात दिन का अंतर है। जब हम सभी बोलेंगे राधे राधे, तो उसका पुण्य जो सबका होगा वो हम सभी के खाते में जाएगा। और एक मंत्र जब अंदर जाके इतना गर्जना करेगा तो आपकी बुराइयां झड़ उतरेगी, और जब मन से वो बुराइयां निकलेगी तो कौन आएगा? अब या तो अच्छाई ले लेगी या तो बुराई लेगी। तो बुराई चलेगी तो अच्छाई आ गई। अब भक्ति जी आ गई सत्संग से तो कौन आएगा? श्री हरि जी। कौन? जय जय श्री राधे राधे। जोर से बोलो ना, राधे। अरे दोनों हाथ ऊपर उठा के। तो ऐसे होगा। तो अक्रूर जी कहाँ चल पड़े? मथुरा से चल पड़े वृंदावन। तो जब ऐसे गए, अब मथुरा से वृंदावन कितना किलोमीटर दूर है? आप भी आए हो, आप नहीं आए ना? तब से बोल रहे हैं आने को, ये आते ही नहीं। कई बार मेरे को फोन कर दिया, आना है पीयूष, आना है ऐसे ऐसे, पर आए नहीं। क्यों नहीं आते? देखो जब मैं वृंदावन था मेरे को कईयों ने फोन किए, अरे हम आएंगे, ऐसा करेंगे वो ऐसा वैसा। और मेरे पिताजी कहाँ हैं? अब तो कहीं व्यस्त होंगे, ऊपर नीचे काम संभालना पड़ रहा है। तो उन्होंने इतना सारा सामान रख दिया, अगर मेरे को रूम चेंज भी करना है ना तो उसको उठाते उठाते मेरे खुद के 12 बज जाए। अब मैं अकेला, और कुकर कितना लीटर का लाया है वो? कितने लीटर का है? 5 लीटर का है कि 10 लीटर का?